हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम वर्क डन एंड मनी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्क डन से स्टार्ट करेंगे। सो प्रॉब्लम रिलेटेड टू वर्क डन नो, जिसमें सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम है। द क्वेश्चन इज 2 women and 5 men टुगेदर कैन फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क। एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है, कोई भी एक वर्क है जिसको अगर 2 women एंड 5 men टुगेदर करें, देन ये जो काम है कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है? 4 days में हो रहा है। और अगर उसी काम को 3 women एंड 6 men मिलके करें तो वो काम जो है वो 3 दिन में हो रहा है। मीन यहाँ पे क्या किया गया है? लेबर फोर्स जो है यहाँ पे बढ़ा दी गई है। 2 women और 5 men की जगह पे क्या आ गया? 3 women एंड 6 men। तो लेबर फोर्स अगर बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली जो काम है वो जल्दी हो जाएगा। तो जो पहले काम 4 दिन में हो रहा है वो वही काम कितने दिनों में हो रहा है? 3 दिनों में हो रहा है। Now find the time taken by 1 woman. Find the time taken by women alone to finish the work, and also that time by a man alone. मीन्स जैसे एक काम को अगर 2 women और 5 men टुगेदर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 4 दिनों में कर रहे हैं। तो अगर उसी काम को एक वीमेन करे तो वो कितने दिनों में वो काम कंप्लीट करेगी? सिमिलरली अगर उसी काम को एक मैन करे तो वो कितने दिनों में वो वहां काम कंप्लीट करेगा? नाउ लेट द नंबर ऑफ डेज ए वीमेन टेक्स टू कंप्लीट दी वर्क। हमने क्या अज्यूम कर लिया? एक्स अज्यूम कर लिया। हमने अज्यूम कर लिया कि अगर एक वीमेन उस काम को करे तो वो कितने दिनों में कंप्लीट कर रही है उस काम को? एक्स डेज में। और मैन जो है उसी काम को करने में कितने दिन ले रहा है? वाई डेज कंप्लीट ले रहा है ना। इसको समझिए पहले एक टेबल से। जैसे एक काम अगर 2 दिनों में हो रहा है, एक काम अगर 2 दिनों में हो रहा है, 1 work इज इक्वल टू 2 days। एक काम होने में 2 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम होगा? तो एक दिन में कितना काम होगा? तो 2 के साथ डिवाइड कर दे तो 1/2 वर्क होगा। मीन 1/2 वर्क डन। तो एक दिन का जो काम होगा, एक दिन में कितना काम होगा? आधा काम होगा। सिमिलरली अगर एक काम को 3 दिनों में किया जा रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/3। और सिमिलरली अगर यहाँ पे हमने जैसे ज्यूम किया है कि एक काम को एक विमेन एक्स डेज में कंप्लीट कर रही है, तो इट मीन्स वो वुमेन ने एक दिन में कितना काम किया? 1/x काम किया। सिमिलरली वो मैन जो है, जैसे यहाँ पे हमें गिवन है कि एक मैन वाई डेज ले रहा है, तो एक दिन को वो काम करने के लिए वाई डेज ले रहा है, तो वो एक मैन का एक दिन का काम कितना हो गया? 1/y। ओके नाउ, तो वर्क डन बाय वीमेन इन 1 day दैट इज 1/x, और जो मैन के द्वारा किया गया काम है एक दिन का, वो हमारे पास क्या आ गया? 1/y। तो अगर दोनों मिलके, एक वीमेन और एक मैन मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? जैसे एक वीमेन का एक दिन का काम कितना हो गया? 1/x। एक मैन का एक दिन का काम कितना हो गया? 1/y। तो अगर दोनों का मिला के हम बात करें तो दोनों ने एक दिन में कितना काम किया? तो उन दोनों का एक दिन का काम क्या हो गया? कितना हो गया? 1/x प्लस 1/y। अब यहाँ पे देखिए, अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें, एक वीमेन का एक दिन का काम कितना है? 1/x। तो यहाँ पे कितनी वीमेन है? 2 वीमेन है। तो 2 वीमेन का काम कितना हो गया? 2 × 1/x। सिमिलरली एक मैन का एक दिन का काम कितना है? 1/y। तो यहाँ पे कितने मैन लगे हैं? 5 मैन। तो 5 मैन का काम कितना हो गया एक दिन का? एक दिन का 5 मैन का काम कितना हो गया? 5 × 1/y। तो 2 वीमेन ने एक दिन में इतना काम किया, 5 मैन ने एक दिन में इतना काम किया, और दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया? तो उनका एक दिन का काम कितना आ गया?
2/x प्लस 5/y। तो एक दिन का काम 2 वीमेन और 5 मेन का एक दिन का काम कितना आ गया 2/x प्लस 5/y। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या बता रहा है कि ये जो 2 वीमेन और 5 मेन है, तो वो काम एक काम को एक वर्क को कितने दिनों में कर रहे हैं 4 डेज में। तो एक दिन में कितना काम किया उन्होंने, एक दिन में कितना काम किया 1/4 वर्क, 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये भी उन दोनों उन 2 वीमेन और 5 मेन का एक दिन का काम है। और यहाँ पे एक दिन में कितना काम हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1/4 वर्क। तो 2/x प्लस 5/y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। और अगर आपने फर्स्ट कंडीशन ठीक बना ली तो सेकंड भी साइमल्टेनियसली वैसे ही बन जाएगी। तो 2 की जगह पे आपने 3 कर देना है, 5 की जगह पे आपने 6 कर देना है। और जैसे यहाँ पे 1/4 था तो वहां पे हमारे पास 1/3 आ जाएगा। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास आ गई 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, लास्ट लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, ये 2 इक्वेशन है। अगर 1/x को p पुट कर दे, 1/y को q पुट कर दे, तो पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4। ठीक है। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई, ये वाली लाइन जो है अपने यहाँ पे नहीं लिखनी, यहाँ पे लिखनी है। और सेकंड जो हमारे पास जो कंडीशन आ गई दैट इज 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3। अब 4 को डिनोमिनेटर में से हटाने के लिए क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन आ गई 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास p और q की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, p और q की वैल्यू, जैसे p की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2/q आ गई, आप इसको p की वैल्यू कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर दो, q की वैल्यू आ जाएगी। q हमारे पास क्या था, q हमारे पास था 1/y और जो p की वैल्यू थी 1/x, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 18 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 36 आ गई। तो इट मीन्स अगर एक काम को एक वीमेन करेगी, एक अकेली वीमेन करेगी तो 18 दिन में कंप्लीट करेगी, और उसी काम को अगर अकेला एक मैन करेगा तो वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा 36 डेज में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ a work is completed by some worker in some days if the number of workers exceed by 25। अगर वर्कर्स को, लेबर फोर्स को अगर बढ़ा दे, 25 वर्कर्स और लगा दे, तो वो काम जो है वो 5 डेज जल्दी खत्म हो रहा है। द वर्क कंप्लीट 5 डेज अर्लियर एंड इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इज लेस, अगर नंबर ऑफ वर्कर रिड्यूस कर दे तो वही काम जो है वो 20 दिन ज्यादा ले रहा है। देन फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो एक अकेला पर्सन अगर करे तो वो कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, दैट वाज डिफरेंट क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट है। नाउ लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू x, और कितने दिन लग रहे हैं तो y दिन लग रहे हैं। नाउ जैसे देखिए, अगर 2 वर्कर 5 दिन में काम कर रहे हैं, 5 डेज काम करें, अगर 2 वर्कर 5 डे काम करें तो कितना काम हो जाएगा उनके द्वारा, 2 × 5 10, तो वो 10 मतलब 10 बंदों का काम कर लेंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर 3 वर्कर 6 दिन काम करें तो 18 वर्क डन जो है 18 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे अगर x नंबर ऑफ वर्कर y डेज काम करे तो वर्क कितना होगा x × y, तो टोटल वर्क डन दैट इज इक्वल टू x × y। तो अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, तो अगर वर्कर्स को बढ़ा दे 25 इंक्रीज कर दे x प्लस 25, तो नंबर ऑफ डेज जो है आपने सिंपली करना है, x को रिप्लेस कर देना है x प्लस 25 के साथ, और दिन कम लग जाएंगे, दिन को रिड्यूस कर देंगे 5 के साथ, तो ये टोटल वर्क सेम रहेगा। ठीक है, वर्क डन सेम ही रहेगा, किसके इक्वल रहेगा x × y के इक्वल। अगर नॉर्मली तो x वर्कर
अगर y दिन काम करें तो हमारे पास वर्क डन है जो x इंटू वाई होगा, लेकिन अगर वर्कर की संख्या बढ़ा दें तो वही काम 5 दिन पहले हो जाएगा, तो वर्क डन तो सेम ही है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा x+25 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू x इंटू वाई। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट कंडीशन। नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन x+25 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू x इंटू वाई। और सिमिलरली सेकेंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास -x+5y की वैल्यू आ गई 25। नाउ सेकेंड कंडीशन में अब क्या है, वर्कर को आपने रिड्यूस कर देना है 50 के साथ, दिन जो डेज है उसमें 20 ऐड कर देना है, वर्क डन सेम होगा x इंटू वाई। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास सेकेंड कंडीशन आ गई। अब इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे इधर बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 125, x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 30। तो इट मींस x हमारे पास 125, x को हमने क्या अज्यूम किया था, नंबर ऑफ वर्कर्स, तो 125, और जो है कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे, तो कंप्लीट करने में कितने डेज लगेंगे, 30 डेज। ओके, नाउ अब हम मनी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कॉस्ट of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found at rupees 160, and after a month the cost of 4 kg of apple or 2 kg of grapes is 300। तो हमने इस सिचुएशन को अलजेब्राइकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। नाउ लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, तो हमने x अज्यूम कर लिया, और 1 kg ऑफ ग्रेप्स की कॉस्ट हमने y रुपीज अज्यूम कर ली। जैसे अगर 1 kg किसी भी सामान की या एप्पल की अज्यूम कर ले, तो अगर 50 है तो 2 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। 4 kg एप्पल्स की कितनी हो जाएगी, 50 × 4 दैट इज 200। तो यहाँ पे हमने क्या अज्यूम की है, x अज्यूम की है, तो 2 kg एप्पल की कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 kg एप्पल की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगी 4 टाइम्स x। तो 1 kg एप्पल की कॉस्ट x है, तो 1 kg वाई ग्रेप्स की कॉस्ट y है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आ गई 2x प्लस y। ये हमारे पास 2 kg एप्पल की कॉस्ट है, ये 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी है दोनों की, 160, और 4 kg एप्पल की कॉस्ट होगी 4x, 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट होगी हमारे पास 2y। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास होगी 4x प्लस 2y, और ये टोटल हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 300 के इक्वल आ गया। 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे बिकॉज 2 इज द कॉमन फैक्टर। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन और दिस इज दी एंड दिस इज दी सेकंड इक्वेशन। तो हमने ये तो हो गया अलजेब्राइकली रिप्रेजेंट करना सिचुएशन को। नाउ अब इस सिचुएशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी। लाइन के लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2 पॉइंट फाइंड करेंगे, इस लाइन का अलग से टेबल बनाएंगे। तो 2 पॉइंट्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो वो हमारे पास आ गए 0,60 और दूसरा पॉइंट है 80,0। तो नेक्स्ट सेकेंड लाइन हमारे पास है, फिर इस लाइन को सेटिस्फाई करने वाले 2 पॉइंट फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज 0,150 और दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया 75,0। तो अब ग्राफ पे दोनों पॉइंट सबसे पहले ये वाले दोनों पॉइंट प्लॉट करेंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करके ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन। अब बिकॉज दीज 2 लाइंस जो हैं, अगर ग्राफिकली इनकी बात करें तो दीज आर पैरेलल लाइंस ऑब्वियसली, सो दिस सिचुएशन हैज नो सॉल्यूशन।
तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन की कॉस्ट हमारे पास 50 है। अगर एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स अज्यूम कर रही है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5x, और पेन की कॉस्ट यहाँ पे y है तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी होगी 7y। तो टोटल कॉस्ट जो हमारे पास होगी 5x प्लस 7y। तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। और सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास ये 7x 7 पेंसिल की कॉस्ट है, 5y 5 पेन की कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास किसकी इक्वल आ गई 56 के इक्वल। नाउ दीज आर टू इक्वेशन। अब हमने इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो अगेन इस सबसे पहले फर्स्ट लाइन को सेटिस्फाई करने वाले 2 पॉइंट फाइंड करेंगे, उसके बाद सेकंड लाइन को फाइंड करने वाले 2 पॉइंट फाइंड करेंगे। अब ग्राफ पे इसको प्लॉट करेंगे तो 1 बाय 1 सबसे पहले ये फर्स्ट लाइन ज्वाइन कर ली हमने, ठीक है। 3,5 और 10,0 को ग्राफ पे प्लॉट करके हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट 3,5 और -8,2। अब दोनों जो पॉइंट है, दोनों जो लाइंस हैं कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, x की वैल्यू 3 पे और y की वैल्यू किस पे 5 पे। तो इसका जो सोल्यूशन हो गया x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू क्या आ गई 5, y की वैल्यू 5। इट मींस पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपीज है और पेन की कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 ball for 3,800 rupees और 3 bat और 5 balls 1,750 में लिए। तो अगर एक बैट की कॉस्ट x है और एक बैट की कॉस्ट हमारे पास y है, ठीक है, तो 7 बैट्स की कॉस्ट कितनी बन जाएगी 7x और 6 बॉल की कितनी बन जाएगी 6y। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई 7x 7 बैट्स की कॉस्ट 6 बॉल की कॉस्ट 6y। टोटल कॉस्ट हमारे पास होगी 7x प्लस 6y। टोटल किसकी इक्वल है 3,800 के इक्वल। और सेकंड की बात करें, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन दिस इज द कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स 5 बॉल्स। टोटल कॉस्ट हमारे पास 1,750। तो अब दो इक्वेशन है हमारे पास, दोनों को सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 500 और y की वैल्यू क्या आ गई 50। इट मींस बैट की कॉस्ट हमारे पास 500 है और बॉल की कॉस्ट क्या है 50। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सेल ऑफ टिकट्स ऑफ ड्रामा 35 टिकट्स इन ऑल वर सोल्ड। टोटल कितनी टिकट सोल्ड हुई 35। अगर इफ द रेट्स ऑफ द टिकट वार 20 एंड 40 रुपीज, मीन्स दो कैटेगरी दो टाइप्स की टिकट्स हैं। एक टाइप है 20 रुपीज की टिकट्स की, 20 रुपी की एक टिकट है, और दूसरे में हमारे पास क्या है 40 रुपीज की। टाइप 1 एंड टाइप 2 ऑफ टिकट। तो अगर 20 रुपीज की अगर हमने 10 टिकट सेल कर दी तो हमारे पास टोटल जो हमारे पास कलेक्शन होगी वो कितनी होगी 200 की। और अगर इसकी हम 5 टिकट सेल कर दे तो कलेक्शन कितनी होगी, यहां से भी 200 की। टोटल कलेक्शन जो भी है दैट इज 400। तो ऐसे करके हमें बताया गया है कि टोटल जो कलेक्शन आपके पास कितनी है 900। नाउ दो टिकट्स हैं 20 रुपीज की 40 रुपीज की। अगर 20 रुपीज की हमने एक्स नंबर ऑफ टिकट सेल कर दी और 40 रुपीज की वाई टिकट सेल कर दी, तो 20 रुपीज की कॉस्ट से हमारे पास 20 रुपीज की टिकट से हमारे पास कितनी कलेक्शन होगी, तो 20 इंटू एक्स हमारे पास कितनी आ जाएगी 20x। और 40 रुपीज की अगर हमने वाई कर दी तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40y। और टोटल टिकट यहाँ पे हमारे पास कितनी है, हमारे पास 35। मीन्स दोनों टाइप्स की टोटल टिकट हमारे पास कितनी है 35। मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। और कलेक्शन की अगर बात करें तो 20 रुपीज की x नंबर ऑफ टिकट्स हैं तो 20x इसकी कॉस्ट कलेक्शन होगी, इसकी 40y होगी।
और टोटल हमारे पास सेकंड कंडीशन जो आ गई 20x प्लस 40y इज इक्वल टू 900। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 और दूसरी हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 45। दोनों को सॉल्व करेंगे, सबसे सिंपली है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू या y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू 10 आ गई और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 25। तो x की वैल्यू 25 है और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी हमारे पास है 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रा 2000 रुपीज। तो मीना 2000 रुपीज निकलवाने के लिए बैंक गई। शी आस्क्ड दी कैशियर टू गिव कि या तो मुझे 50 रुपीज के नोट दे या 100 के। सिर्फ मीन्स उसने ना 500 का लेना है ना कोई और डिनोमिनेशन लेनी है, सिर्फ 50 और 100 के नोट्स लेने हैं। और मीना को कितने नोट्स मिले 25। तो हम क्वेश्चन इज हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। नाउ लेट अस सपोज दैट के 50 रुपीज के अगर उसको x नोट्स मिले और यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया, और 100 रुपीज के कितने नोट्स मिले उसको y। नाउ 50 रुपीज के अगर किसी पर्सन के अगर 50 रुपीज के किसी पर्सन के पास 4 नोट्स हैं तो इट मीन उसके पास टोटल अमाउंट कितनी है 200। और अगर 50 के उसके पास 10 नोट्स हैं तो उसके पास टोटल अमाउंट है 500। ठीक है। और अगर उसके पास 50 रुपीज के x नंबर ऑफ नोट्स हैं तो अमाउंट कितनी बनी 50x। और 100 रुपीज के उसके पास y नोट्स हैं तो टोटल उसके पास जो 100 रुपीज से अमाउंट आई दैट इज 100y। और जो टोटल अमाउंट इन दोनों को मिला के हमारे पास आ रही है 50x प्लस 100y। 50 रुपीज के नोट्स से जो अमाउंट है और 100 के नोट से जो अमाउंट है, और टोटल जो अमाउंट है वो हमारे पास है 2000। तो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। नाउ इसको अगर 50 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। और सेकंड कंडीशन में हमारे पास है कि दोनों के मिला के उसके पास कितने नोट्स हैं 25। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 15 और x की वैल्यू कितनी आ गई 10। इट मीन्स उसके पास 50 रुपीज के कैशियर ने कितने नोट्स दिए उसको 50 रुपीज के 10 नोट्स दिए। ठीक है। और 100 रुपीज के कितने नोट्स दिए 15। तो टोटल अमाउंट 500। ठीक है। आप आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं तो ऐसे करके कर सकते हैं। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी बन रही है 2000। नाउ नेक्स्ट, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग पार्ट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन ही हैज टेकन फूड इन द मेस। तो अगर आप हॉस्टल में रहते हैं किसी हॉस्टल में तो यहाँ पे हॉस्टल चार्जेस में वो एक तो फिक्स चार्जेस की बात कर रहा है और दूसरा वो बात कर रहा है द नंबर ऑफ डेज, आपने कितने दिन आपने फूड लिया मेस में। जैसे फिक्स्ड चार्जेस की अगर बात करें, यहाँ पे दो तरह के चार्जेस हैं, एक तो फिक्स्ड चार्जेस की बात कर रहा है और दूसरे हमारे पास क्या है वेरिएबल चार्जेस। तो फिक्स्ड चार्जेस में अगर हम बात करें, सपोज रूम का रेंट हमारे पास 1000 है। रूम का जो चार्ज है वो कॉलेज वाले कितना ले रहे हैं, हॉस्टल वाले 1000। ये फिक्स रहेगा, चाहे आप एक दिन हॉस्टल में रहो, चाहे आप 10 दिन हॉस्टल में रहो, चाहे आप 15 दिन हॉस्टल में रहो, चाहे 20 दिन रहो, चाहे 30 दिन रहो, आपको 1000 देना ही पड़ेगा। और एक हमारे पास वेरिएबल चार्जेस हैं वो मेस के हैं। और अगर आप मेस के अगर बात करें 50 रुपीज पर डे के डाइट के चार्जेस हैं। 50 रुपीज आपके खाने के चार्जेस हैं एक दिन के। और ये जो वेरिएबल है ये डिपेंड करता है, ये वेरिएबल चार्जेस इसको क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स कि आप कितने दिन हॉस्टल में रहे एक महीने में। अगर तो आप 10 दिन हॉस्टल में रहे तो मीन्स 10 दिन खाना खाया आपने, 10 दिन खाना खाया तो आपके टोटल अमाउंट जो खाने की बनी, फूड की जो एक्सपेंसेस आए 500। तो टोटल अमाउंट आप हॉस्टल को कितनी पे करोगे 1000 प्लस 500।
लेकिन अगर आप हॉस्टल में, ठीक है, हॉस्टल में अगर आप 20 डेज रह रहे हो तो आपको इसके कितने फूड के कितने बनेंगे 1000। तो फिर उस केस में आपके फिक्स्ड कॉस्ट तो 1000 ही रहेगी और वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी है फूड की वो 1000 होगी, दैट इज 2000। तो उस मंथ में आप 2000 पे करोगे। और अगर आप 30 डेज खाना खा रहे हो, वहां पे 30 डेज रह रहे हो, तो 1500 फूड के एक्सपेंसेस प्लस रूम के चार्जेस, तो टोटल अमाउंट जो आपकी उस मंथ की बनेगी 2500। ओके, तो ऐसे करके हमारे पास दो तरह के चार्जेस हैं, फिक्स्ड चार्जेस जो फिक्स हैं, ठीक है, और वेरिएबल चार्जेस हैं। नाउ तो स्टेटमेंट इज व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, अगर वो 20 दिन खाना खा रहा है तो उसको 1000 टोटल देना पड़ रहा है, टोटल, दिस इज द टोटल अमाउंट। ये इसमें फिक्स्ड चार्जेस प्लस वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूडेड है, तो वो जो है 1000 अगर वो कितने दिन रह रहा है 20 डेज की बात करें तो 20 डेज। लेकिन अगर वो 26 डेज रह रहा है तो फूड चार्जेस प्लस वेरिएबल चार्जेस जो है वो कितने में दे रहा है, वो 1180 रुपीज। नाउ यहाँ पे अगर तो ये भी आपको फिक्स चार्जेस बता दिए। अगर आप अज्यूम कर लिए फिक्स चार्जेस है, कॉस्ट पर डे है फूड की, तो अगर आप एक दिन रह रहे हो तो आपको 150 देने पड़ेंगे, 2 दिन हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको 200 देने पड़ेंगे, एंड सो ऑन। नाउ सबसे पहले तो फिक्स चार्जेस हमने अज्यूम कर लिए एक्स रुपीज, और फूड के कॉस्ट जो हमने अज्यूम कर ली वो कितनी कर ली, वाई रुपीज पर डे। ये पर डे के अकॉर्डिंग है, ये पूरे मंथ के हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि ये तो आपको एक्स ही लगेगा चार्जेस, चाहे आप 10 दिन रहो चाहे 20 दिन रहो, जितने मर्जी दिन रहो, और फूड के चार्जेस जो एक दिन के हैं वो कितने हैं, वाई हैं। आप कितने दिन हॉस्टल में खाना खाया आपने, 20 डेज, तो इसकी कॉस्ट कितनी बन गई 20 वाई। ये फिक्स्ड चार्जेस, ये खाने के चार्जेस, टोटल चार्जेस कितने बने उसके 1000। और अगर वो 26 दिन खाना खा रही है, अगर कोई स्टूडेंट 26 दिन खाना खा रहा है तो फिक्स्ड चार्जेस और 26 दिन के खाने के चार्जेस, तो वो टोटल बने 1180 रुपीज। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, दोनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मीन जो फिक्स्ड चार्ज है वो 400 है, और जो y की वैल्यू फूड की कॉस्ट है पर डे की वो कितनी है 30। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फिक्स्ड चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस से रिलेटेड। नाउ ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, पहले दिन का फिक्स्ड चार्ज है, एंड एडिशनल चार्ज देयर आफ्टर फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद चार्ज जो है वो पर डे है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आप एक चने भटूरे की शॉप पे जाते हो, एक प्लेट में अगर 2 भटूरे हैं, ठीक है, तो वो प्लेट जो आपके पास 50 रुपीज की प्लेट है, चाहे आप एक भटूरा खाओ एक भटूरा छोड़ दो, आपको 50 रुपीज शॉपकीपर को देने ही पड़ेंगे। चाहे आप दोनों के दोनों खाओ आपको 50 रुपीज ही देने पड़ेंगे। उसके बाद सपोज कि अगर आप एक्स्ट्रा भटूरा खाते हो, एक एक्स्ट्रा भटूरा खाते हो, तो उसकी कॉस्ट जो है वो आपको कितनी पड़ रही है 20। इसका मतलब अगर आपने एक्स्ट्रा एक भटूरा लिया, एक एक्स्ट्रा भटूरा ले लिया, तो आपको 20 रुपीज अलग से पड़ जाएंगे। तो टोटल जो आपके देनी पड़ेगी वो शॉपकीपर को कितनी देनी पड़ेगी 70, एक एक्स्ट्रा भटूरा की। लेकिन अगर आप 2 एक्स्ट्रा लेते हो तो आपको ये 40 देनी पड़ेगी और टोटल 90 हो जाएगी, ठीक है। अगर आप 3 एक्स्ट्रा लेते हो तो ये 60 हो जाएगी, टोटल अमाउंट आप कितनी दोगे 110 रुपीज, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट 3 दिन के चार्जेस हैं 1 2 3, फर्स्ट 3 दिन के चार्जेस जो हैं वो फिक्स्ड हैं, चाहे आप एक दिन बुक रखो, चाहे 1 घंटे के लिए बुक रखो, चाहे 2 दिन के लिए बुक रखो, चाहे 3 दिन के लिए बुक रखो, ये आपके फिक्स्ड चार्जेस हैं कि आपको 10 रुपए देने ही पड़ेंगे। उसके बाद आपको ये फिक्स कर दिया कि 2 रुपीज पर डे, ठीक है। अगर 4 दिन बुक रखोगे तो 10 + 2, अगर 4 दिन रखोगे तो 4 दिनों के आप कितने रुपीज दोगे 12,
अगर आपने 5 दिन बुक रखी तो 2 रुपीज एक्स्ट्रा आपके ऐड हो जाएंगे। 10 + 2 × 2 दैट इज 14। अगर आप 10 दिन बुक रखोगे तो 10, 3 दिनों के कितने चार्जेस हैं? 3 दिनों के तो 10 हो गए, ये तो फिक्स चार्जेस हो गए। बाकी कितने दिन रह गए? 7 दिन। तो बाकी 7 दिनों के आप 2 से मल्टीप्लाई करके उसको 10 में ऐड कर दो तो वो हमारे पास आ गए 24। तो फिक्स चार्जेस हैं और दूसरे हमारे पास चार्जेस हैं पर डे के। नाउ अब हमने कितने दिन बुक रखी? 7 डेज। तो पहले 3 दिन के तो हमारे पास कितने रुपीज हो गए? पहले दिन के तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे। चौथे दिन अगर आप बुक रख रहे हो तो वाई रुपीज। 5वें दिन अगेन वाई, एक वाई और ऐड हो जाएगा। छठे दिन के लिए एक वाई और ऐड हो जाएगा और 7वें दिन के लिए एक वाई और ऐड हो जाएगा। तो ये कितने हो गए बाकी 4 दिनों के? तो 4y, ये वाले हो गए x + 4y। सो x + 4y = 27। और अगर आपने 5 दिन बुक रखी, 3 दिन के हमारे पास x रुपीज और बाकी जो 2 दिनों के वो 2y हो गए। तो टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई, x सेकंड इक्वेशन आ गई x + 2y = 21। नाउ वी हैव 2 इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो फिक्स्ड चार्ज जो हमारे पास आ गए दैट इज 15। 3 दिन के चार्जेस 15 आ गए और जो चार्जेस पर डे है वो 3 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग चार्जेस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है तो फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर equations for the following problem and their solution by the substitution method. Now a taxi charges in a city consists of a fixed charge. एक तो यहाँ पे टैक्सी का फिक्स्ड चार्ज है टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया है, एक हमारे पास फिक्स्ड चार्ज है टैक्सी का और दूसरा जो चार्ज है वो पर किलोमीटर, जितना गाड़ी चलेगी, जितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी उतना उसका चार्ज पड़ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, हमारे घरों में मीटर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मीटर है। अगर इलेक्ट्रिसिटी के जो मीटर का चार्ज है वो, अगर रेंट की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी मीटर के जो मीटर लगा है उसका अगर रेंट 100 रुपीज पर मंथ है और जो यूनिट हम इलेक्ट्रिसिटी की कंज्यूम करते हैं उसका चार्जेस अलग होता है। अगर पर यूनिट का चार्ज 4 रुपीज है और अगर आपने एक मंथ में 300 यूनिट कंज्यूम कर लिए तो 3 से × 4 तो ये हमारे पास आ गया 1200। तो 1200 तो आपने सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का पे करना है प्लस जो इलेक्ट्रिक मीटर आपका है उसका जो रेंट है। तो टोटल जो आपका बिल आएगा वो आएगा 100 + 1200 दैट इज इक्वल टू 1300। सिमिलरली अगर कोई और बंदा है जिसका इलेक्ट्रिसिटी मीटर का चार्ज 100 रुपीज पर मंथ है और उसने अगर 500 यूनिट कंज्यूम किए एक मंथ में और 4 रुपीज के अकॉर्डिंग उसका जो बनेगा वो 2000 जो बनेगा वो इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस बनेंगे प्लस 100 जो मीटर का फिक्स्ड चार्ज है। तो टोटल उसका जो बिल आएगा 2100 रुपीज आएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास है टैक्सी का फिक्स्ड चार्ज है और पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग जो है वो फ्यूल के चार्जेस हैं। नाउ लेट अस अज्यूम दैट कि फिक्स्ड चार्ज हमने एक्स अज्यूम कर लिया और पर किलोमीटर हमने अज्यूम कर लिया वाई। एक और एग्जांपल की अगर बात करें तो जैसे फिक्स्ड चार्ज हमारे पास 10 किलोमीटर है टैक्सी का, 10 रुपीज फिक्स्ड चार्ज है, मीन 10 रुपये तो टैक्सी वाला आपसे लेगा ही लेगा, जैसे हम ओला करते हैं, उबर करते हैं, ठीक है। और पर किलोमीटर का 5 रुपीज है। तो अगर आप 1 किलोमीटर तक टैक्सी लेके गए तो वो टैक्सी वाला आपसे क्या करेगा, वो सिर्फ आपसे 15 रुपीज लेगा। अगर आपने 2 किलोमीटर तक टैक्सी हायर की तो वो आपसे फिक्स्ड चार्ज 10 लेगा और 1 किलोमीटर के 5 रुपए एक्सपेंसिव हैं, 2 किलोमीटर के 10 हो गए तो 10 + 10 आपसे क्या लेगा, 20 लेगा। अगर आपने 10 किलोमीटर तक टैक्सी हायर की तो 10 × 5 50, ठीक है, 10 × 5 50
ये आपके फ्यूल के चार्जेस जो वेरिएबल चार्जेस हैं और ये फिक्स्ड चार्ज हैं, तो टोटल आपके पास 60 लेगा एंड सो ऑन 15 है, तो ये वाले चार्जेस एक्सपेंसिव होंगे। और अब हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया ये 10 जो है फिक्स्ड चार्ज है, अब हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया एक्स, ये जो पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग है। नाउ यहाँ पे अब हमने क्या अज्यूम कर लिया, फिक्स्ड चार्ज हमने एक्स अज्यूम कर लिया, तो 10 की यहाँ पे हमारे पास एक्स आ जाएगा, और पर किलोमीटर का चार्ज हमने वाई रुपीज अज्यूम कर लिया। तो अगर 1 किलोमीटर गाड़ी लेके जाए तो एक्स प्लस वाई होगा, 2 किलोमीटर लेके जाए एक्स प्लस 2 वाई होगा, 10 किलोमीटर लेके जाए एक्स प्लस 10 वाई होगा, और अगर 15 किलोमीटर तक गाड़ी लेके जाए तो वो एक्स प्लस 15 वाई जो है वो टैक्सी का चार्ज होगा। तो अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 10 किलोमीटर तक गाड़ी लेके गए, तो 10 किलोमीटर है तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई एक्स प्लस 10 वाई, तो एक्स प्लस 10 वाई फर्स्ट कंडीशन, तो उसके अकॉर्डिंग जो टोटल चार्ज 105 रुपए लिए टैक्सी वाले ने, और 15 किलोमीटर के उसने लिए 155, तो यहाँ पे एक्स प्लस 15 वाई की वैल्यू 155 आ गई। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन हैं, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास जो भी है कर करा के वाई की वैल्यू हमारे सिंप्लीफाई करके हमारे पास 10 आ गई, और एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। दो जो फिक्स चार्ज है टैक्सी का वो 5 रुपीज है, और जो पर किलोमीटर के चार्ज है वो कितने हैं, 10 रुपीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि अगर वो टैक्सी 25 किलोमीटर तक लेके जाए तो कितना चार्जेस वो टैक्सी वाला आपसे लेगा। तो 25 किलोमीटर है तो 250 प्लस 5, तो वो आपसे लेगा 255। तो 25 किलोमीटर के कितने पैसे लेगा वो, 255 रुपीज। नाउ लास्ट क्वेश्चन, अगेन जैसे पहले क्वेश्चन किया था, हॉस्टल के चार्जेस हैं, उसमें दो पार्ट्स इंक्लूड हैं, 2 टाइप्स हैं, फिक्स्ड कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट फूड की है, जितने जितने दिन आपने खाना खाया उसका चार्ज आपको पड़ जाएगा, ठीक है, ये हम लास्ट पहले भी कर चुके हैं। फिक्स्ड चार्ज अगर हमने एक्स अज्यूम किया और फूड का पर डे का हमने वाई अज्यूम कर लिया, तो अगर आपने एक दिन खाना खाया, सपोज अगर हॉस्टल के फिक्स्ड चार्जेस 100 रुपये है और खाने का एक दिन का जो चार्ज है 10 रुपये है, तो आप हॉस्टल में अगर एक दिन खाना खाया है एक मंथ में तो आप कितने पैसे दोगे, 110। 2 दिन खाना खाया तो 120, 3 दिन खाना खाया 130, 20 दिन खाना खाया तो आप 300 रुपये पे करोगे, एंड सो ऑन। 24 दिन खाना खाया तो आप उसको 340 रुपीज पे करोगे। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हॉस्टल के चार्जेस जो फिक्स चार्जेस हैं वो एक्स आ गए, ये 20 वाई हो गए खाने के चार्जेस, फूड के चार्जेस 20 दिन के चार्जेस, तो टोटल जो चार्जेस हैं उसके एक्स प्लस 20 वाई इज इक्वल टू 1700, ठीक है। और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग भी तो एक्स प्लस 24 वाई इज इक्वल टू 24 दिन खाना खाया, ये खाने के चार्जेस ये फिक्स चार्जेस, तो एक्स प्लस 24 वाई इज इक्वल टू 1900। तो अब दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद सबसे पहले हमारे पास y की वैल्यू 50 आ गई। स्टूडेंट्स ये नोट मत कीजिएगा, ये बाय मिस्टेक है। तो y की वैल्यू 50 आ गई, और y की वैल्यू किसी भी के क्वेश्चन में अगर सब्स्टिट्यूट कर दे तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 700। तो इट मीन्स जो फिक्स्ड चार्ज है स्टे करने के लिए हॉस्टल में वो 700 है, और जो फूड के चार्जेस हैं वो क्या है, 50 रुपीज पर डे। तो ये आज हमने मनी से रिलेटेड क्वेश्चन किए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीड से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन, स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।